दिल्ली एनसीआर में आज तड़के बारिश ने दस्तक दी। लोगों की जब सुबह हुई तो मौसम सुहाना हो गया था। मॉनसून की इस चुपके से ली गई एंट्री के बाद गर्मी छूमंतर हो गई, तो वहीं ठंडी हवाओं ने मौसम कूल कूल कर दिया है। आज सुबह की बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। द्वारका इलाके की बात करें तो द्वारका की सड़कें बारिश के बाद लबालब हो गई। लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह हुई इस बारिश के बाद सड़कों पर जाम की स्थिति भी देखी गई। कई कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। देश की राजधानी दिल्ली में आज 2 से 3 घंटे की बारिश हुई और बारिश होने के बाद प्रशासन की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह जल भराव हो गया। द्वारका की बात करें तो द्वारका राजधानी दिल्ली का उपनगरी है और उपनगरी के अंदर एकदम से इतना जाम लग जाना कि जो लोग सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे वो ड्यूटी नहीं जा पाए, क्योंकि जगह जगह जल भराव हो गया और जाम लग गया। समस्या क्या है? सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की वजह से पूरे दिल्ली में और द्वारका में वाटर लॉगिंग हुई है, क्योंकि जो ड्रेन्स हैं उनकी डिसिल्टिंग सही तरह से सही समय पे हुई नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए डिसिल्टिंग के नाम पे द्वारका में डीडीए के द्वारा खर्च किए जाते हैं और डिसिल्टिंग हो नहीं पाती। पिछले दिनों तो सुपर सेकर मशीन से भी डिसिल्टिंग का प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी आज सड़कों पे इतना एक ही बारिश में इतना बुरा हाल रहा। और ये स्थिति केवल द्वारका की नहीं, द्वारका के साथ साथ दिल्ली के हर इलाके की है। डिसिल्टिंग के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए सारे विभाग, चाहे वो डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एनडीएमसी का विभाग हो, कोई भी हो, ये सारे लोग कई 100 करोड़ रुपए हर साल का घोटाला करते हैं और इस पे प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। मानसून आया भी नहीं है, पहली बारिश हुई और उसके दौरान 2 घंटे की बारिश के बाद ये हालात हुए, तो आगे जब मानसून आएगा तो किस तरीके के हालात रहेंगे? तो ये तो जब ट्रेलर ऐसा है तो सोचो फिल्म कैसी बनेगी। 2-4 घंटे की बारिश के बाद में इतना पानी हर जगह जम गया है और भारी जमाव देखा गया पानी का। हर जगह ट्रैफिक जाम हुआ, उसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानियां हुई है। तो ये तो जो भी सिविक अथॉरिटीज हैं उनको तो इसके ऊपर पूरा काम करना चाहिए। और जब द्वारका को वेल प्लान्ड सिटी हम बताते हैं, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में द्वारका का जिक्र बार बार करते हैं। प्रधानमंत्री पिछले साल 2 साल के दौरान यहाँ पे द्वारका में कई बार आ चुके। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बहुत बार विजिट हो चुकी, जो चेयरमैन है डीडीए के, पूरे दिल्ली के मालिक हैं ये। उनके बाद अगर अधिकारी नहीं जाग रहे हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण के, डीडीए के, और भ्रष्टाचार करने में मशगूल हैं, और लोगों की शिकायत के बाद भी कि डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन के मामले में बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है, उस पर भी अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो दुख की बात है। और मैं आपको बता दूं, डिसिल्टिंग के नाम पे डीडीए में जो पिछले जितने भी जो टेंडर अवार्ड हुए हैं, 70% बिलो गए हैं। 65-70% बिलो, यानी कि 100 रुपए की चीज जो है जिसका एस्टिमेट तय किया गया 100 रुपए, कोई ठेकेदार बोलता है कि मैं तो इस काम को 30 रुपए में ही कर दूंगा। तो अब आप सोचिए, 100 रुपए की गुणवत्ता की चीज को 30 रुपए में कैसे दे सकता? दे ही नहीं सकता, उसमें भ्रष्टाचार होगा। डीडीए के अधिकारियों के साथ मिलके बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी वजह से आज द्वारका उपनगरी पूरी तरह जलमग्न हो गई। मैं यही कहूँगा, दिल्ली सरकार पहले कहती थी हमें एमसीडी दे दो, एमसीडी दो, अब एमसीडी भी जनता ने दे दी और महापौल भी इनका है। सुबह लोग ड्यूटी नहीं जा पाए, वापस आके अपने घर 5-5 घंटे जाम में रहे हैं। और मुझे लगता है ये कारण क्यों हुआ है, कि जो द्वारका में एमसीडी के पास 1 या 2 ट्रक है सफाई वाले, वो सफाई करके कूड़ा वहीं इकट्ठा कर देते हैं और वो जाके बारिश में नाले में वापस भर गया। और भरने से क्या, पानी रुक गया। पानी रुक गया तो पूरी द्वारका पानी में डूब गई, अंडरपास का रुक गया, सारे सेक्टरों में लाइट खराब हो गई। लाइट खराब होने से क्या हुआ कि जाम लग गया। आपकी लाइट, ट्रैफिक के पास इतने ट्रैफिक मैन पावर नहीं है कि मैनुअल करें, मैनुअल हुए नहीं और सब जाम लग गया। और सरकार से मेरा एक निवेदन है, अभी पहली बारिश हुई है तो उसके लिए आप गाड़ियाँ करें, गाड़ी जो गार्बेज है वो उठाएं, नाले साफ कराएं और उसको अगले दिन उसको कूड़े को उठाएं। ये तो बारिश आती है वापस भर जाता है, उसके भरने से क्या होता है, सारा ब्लॉक हो जाते हैं सारे नाले सब। और एक सरकार ने सोसाइटियों में कहते हैं कि हार्वेस्ट सिस्टम बनाओ। हम लोग तो बना लेंगे, हमारे बने हुए हैं सोसाइटियों में। सरकार को भी कॉमन एरिया में हार्वेस्ट सिस्टम बनने चाहिए, बोरिंग करने चाहिए, ताकि बारिश का पानी गंदे नाले में ना जाए, हमारे नीचे वाटर लेवल पे बढ़े, वाटर लेवल बढ़े और इसको नीचे हार्वेस्ट सिस्टम गवर्नमेंट बनाए कॉमन एरिया में। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि लोगों को रहम करें, एमसीडी हम पे रहम करे। दिल्ली में सबसे ज़्यादा टैक्स द्वारका देती है और मैं अजीत स्वामी ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की तरफ से आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम पे रहम करो, जो अच्छे तरह काम करें एमसीडी।
नाले साफ करें, बड़े नाले साफ करें, बस यही कहूँगा।